Hello everyone. Our next topic is overpopulation. Overpopulation refers to a situation where the number of people exceed the carrying capacity of reason or available resources. That means जिस एरिया में जितने लोग रह सकते हैं उससे ज़्यादा लोग उस एरिया में रह रहे हैं. In simple word, when population growth become unimaginable or unmanageable, it lead to pressure on the natural resources. तो वो क्या करेगा, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पर प्रेशर बनाना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से उनका एक्सप्लोटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा. कॉजेज़ क्या रहेंगे ओवर पॉपुलेशन के? हाई बर्थ रेट, क्योंकि जो क्या होती है क्या हमारी जो पॉपुलेशन है डे बाय डे बढ़ती जा रही है. डिक्लाइन इन डेथ रेट, अब डेथ रेट क्या है पहले के कंपेयर में कम हो रही है. डिक्लाइन इन डेथ रेट का रीज़न क्या है? क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पहले जितनी अच्छी नहीं थी, अब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होने लगी है. लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग अवेयरनेस, लोगों को फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग में कोई भी अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से एक ही फैमिली में बहुत सारे बच्चे बर्थ ले लेते हैं. अर्ली मैरिज, क्योंकि क्या है बचपन में बच्चों की शादी कर दी जाती है, इसकी वजह से उनको किसी भी टाइप की प्रिकॉशंस के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता, जिसकी वजह से फैमिली डे बाय डे बढ़ती जाती है. इमाइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू द अर्बन एरिया, कुछ लोग क्या करते हैं रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अर्बन एरियाज़ की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे? फर्स्ट, डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या हुआ? अब अर्बन एरियाज़ में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उनको क्या करेंगे? फॉरेस्ट को काटना शुरू करेंगे. एग्रीकल्चरल लैंड की जगह पे क्या करेंगे? लोगों को बसाने की तैयारी शुरू कर देंगे. पॉपुलेशन पॉपुलेशन क्या होगा? आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, जिसकी वजह से हमारा पोल्यूशन भी बढ़ेगा. ज़्यादा पोल्यूशन होगा, रीज़न क्या है? ज़्यादा लोग होंगे तो व्हीकल यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होगा. ज़्यादा से ज़्यादा पानी का यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होगा. क्राउडेड सिटीज़ बन जाएंगी, जिसकी वजह से नॉइज़ पॉल्यूशन होगा. और सोइल की फर्टालिटी भी डिक्रीज़ होती जाएगी. क्लाइमेट चेंज, अब इतने सारे व्हीकल्स यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस का एमिशन डे बाय डे बढ़ता जा रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और हमारा क्या होगा? क्लाइमेट जो वेदर जो चेंज का पैटर्न था वो अफेक्ट होगा. ओवर क्राउडेड सिटीज़ एंड स्लम, अब जो सिटीज़ हैं वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे पहले प्रॉपर सैनिटेशन था, अब ओवर क्राउडेडनेस की वजह से वहाँ पे सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ पे भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है. ट्रैफिक कॉन्गनेशन, with more people come more vehicles resulting in heavy traffic. दैट मीन क्या हो? ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल का यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम या रोड एक्सीडेंट्स होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं. वेस्ट मैनेजमेंट क्राइसिस, जो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हैं वो क्या होगी? ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हेल्थ हैज़ार्ड्स डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं. नेक्स्ट, प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो हमारे काइंड ऑफ कोल है, पेट्रोल है, उनके प्राइसेस डे बाय डे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड नंबर में है और उनका यूज़ अनलिमिटेड वे से किया जा रहा है. राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो आप एक अपनी बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए आपको 5,000 रुपये बहुत होते थे महीने के लिए, अब उसके लिए आपको कम से कम 20 से 25,000 रुपये की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है. नेक्स्ट, लो पर कैपिटा इनकम, लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो डे बाय डे कम होती जा रही है. नेक्स्ट, ट्रेन ऑन एजुकेशन, गवर्नमेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट हो रखा है इतने सारे लोगों की एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को प्रॉपरली मैनेज कर पाना. नेक्स्ट, सोशल इनइक्वालिटीज़ बढ़ती जा रही हैं. रिच एंड पुअर बिकम मोर पुअर. नेक्स्ट, इंक्रीज क्रिमिनल रेट, जो वायलेंस है, थेफ्ट है, वो सब डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द पॉवर्टी. पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे? गवर्नेंस चैलेंज, अब गवर्नमेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट है वाटर को क्लीन रखना, एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना या फिर सबको एजुकेशन प्रोवाइड कराना. लैंड कॉन्फ्लिक्ट्स होते जा रही हैं. इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि जो लैंड है वो लिमिटेड है और जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं बहुत अनलिमिटेड है, जिसकी वजह से क्या है? लैंड कॉन्फ्लिक्ट्स डे बाय डे बढ़ते जा रही हैं. इन कंक्लूजन वी कैन से ओवर पॉपुलेशन इज़ not just a demographic issue but a multi-dimensional challenge affecting every aspect of life. ये सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन को इफेक्ट नहीं कर रहा, सभी को इफेक्ट कर रहा है. either it would be environment, economy, health or the governance. Effective policy, population control measure and public awareness are essential to manage its impact and ensure a sustainable and equitable future. अगर आपको अच्छा फ्यूचर चाहिए तो आपको सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है,
अदरवाइज़ आपके जो रिसोर्सेज है वो डे बाय डे ख़त्म होते रहेंगे और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा फ्यूचर जनरेशन के लिए और नेचुरल रिसोर्सेज को देख पाना भी. So thank you. For more updates, please like and subscribe our channel.